पिल्लू भाई के ढाबे की ओपनिंग की खुशी में आज शेल्टर पे बना वेज पुलाव, जिसे खाकर पूरी पिल्लू गैंग के होश उड़ गए। जय श्री राम दोस्तों, मैंने और मामू ने पिल्लू भाई के शेल्टर पे एक ढाबा सेटअप कर दिया है। तो सबसे पहले आपको इस ढाबे का टूर देते हैं। अभी फिलहाल नीचे सो रहे हैं कॉपी, सीएनजी और चिंटी। और यह है दोस्तों पिल्लू भाई के ढाबे का काउंटर। मूंगफली के तेल से बेसन तक और रोटी चावल से लेकर दाल तक पूरी वैरायटी है। अभी फिलहाल दोनों दाल भिगो दी गई है और फिर एक एक कर निकाली सारी सब्जियां, सोयाबीन, पनीर और थोड़े से चावल। तो इस कटे हुए कद्दू की कसम खा के शुरू करते हैं वेज पुलाव की प्रक्रिया। सबसे पहले सारी सब्जियों को छील के मोटा मोटा कट कर लिया है और पीछे खड़े चिंटे को तो बस जल्दी से कुछ खिला दो। तो कटी हुई सब्जियों को टंकी पे लाकर धोया गया और सारी सब्जी मामू के हवाले करके अब चलेगा कटिंग अभियान। तभी एकदम वेजिटेबल कटर बोला, चाकू से भी तेज काम करता हूँ मैं। तभी चिंटी दीदी बोली, पनीर चेक कराओ, गाय का या भैंस का। तो मैंने कहा मेरे लाल ऊपर आके तमीज से चेक करो। तो गिरते गिराते चिंटी दीदी को पनीर खिला के पनीर की भी कटिंग हो चुकी है और सारी सब्जियां भी कुकर में कूदने के लिए तैयार है। लेकिन चिंटी दीदी का मन तो पनीर पे अटका हुआ है। तो 2-4 टुकड़े और पनीर के चिंटी को खिलाने के बाद मामू ने कुकर गैस पे रख दिया। वहीं चिंटा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फटाफट कुकर में पानी बॉईल करके सारी सब्जियों को उसमें धक्का दे दिया गया है और फिर सोयाबीन को धक्का देके अब कुकर में कूदेगी दाल। दोनों दालों को कुकर में कूदाने के बाद अब कूदेंगे चावल और गोल मट्ठा तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हुरूरू। फिर इस सुंदर से दिखने वाले गोल मट्ठे में डाली गई थोड़ी सी हल्दी और लास्ट में 2 चुटकी नमक डाल के कुकर बंद कर दिया गया है। और अब करना है हमें 500 साल का इंतजार। वहीं कॉटेज में भी नए मेहमानों का परिवार आ चुका था। बहुत सारे मेंढक अपने बीवी बच्चों के साथ वेज पुलाव का इंतजार कर रहे थे और कुछ गरीब तो वेज पुलाव बनने से पहले ही सो गए थे। तो फाइनली मामू ने कुकर का ढक्कन खोला और लबालब वेज पुलाव बनके तैयार था। फटाफट सबको निकाल के रखा गया काउंटर पे, क्योंकि अब हमें इन्हें ठंडा करना है। और फिर सारा खाना प्लेट में लगने के बाद अब लगेंगी पिल्लू गैंग की थालियां और 5 किलो दही के साथ मामू ने प्लेट में खाना डालना स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे गैंग की नाक तक भी खाने की खुशबू पहुंच चुकी है। तो सबकी थालियां दही से भरने के बाद फाइनली हमारी पिल्लू गैंग ने खाना खाना स्टार्ट किया, जिसे खाते ही सारे कुत्ते फेल हो गए। और कॉपी भाई तो नाक रगड़ के खा रहे थे कि तभी बारूद भाई बोले कुछ भी हो मजा आ गया। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि इनसे ज्यादा मजा तो हमें आया, क्योंकि इन्हें सुकून से खाते देख अपने आप में एक मजा है। फिर खाने की थाली पहुंची माइनस और निब्बी के पास। तभी माइनस भाई प्लस से बोले कि देख भैया ने कितनी टेस्टी खिचड़ी बनाई है। सबने खाना खा लिया था लेकिन मेरा पिल्लू रह गया था। तो पिल्लू को खाना दिया मामू को, जिसे लेके मामू पहुंच गए सीधे अपने घर। और हमारे प्यारे से बच्चे एंजल और लवे के साथ मामू पहुंचे सीधे पिल्लू भाई के घर में, क्योंकि पिल्लू भाई को भी ये वेज पुलाव बहुत पसंद है। लेकिन पता चला मामी जी ने पहले पिल्लू को खाना खिला दिया है। वहीं पिल्लू भाई की चोट भी बिल्कुल सूख चुकी है। वहीं कॉटेज में मैं झाड़ू लगा रहा था क्योंकि पिल्लू गैंग अब सोएगी। और 10,000 के सारे डॉग बाइट फाड़ने के बाद फाइनली ये 4 खटिया आई हैं। तो स्टेज बिल्कुल रेडी है और अब आएंगे नए नए किरदार, जिसमें पहले किरदार हमारे पप्पू भाई और दूसरी हमारी मिली, बूढ़ी होने की वजह से खुद बेड पे नहीं चढ़ पाती। तीसरे नंबर पे आए सूखी भाई और चौथे पे सितारा, क्योंकि 3 पैर होने की वजह से ये बेचारी बेड पे नहीं बैठ पाती। और उसके बाद तो पूरी पिल्लू गैंग अपने आप ही बेड पे चढ़ने के लिए टूट पड़ी। फिर ऊपर चढ़े मिस्टर पंप और जरा से कोने पे अपनी टिकाने के बाद अब खाएगी पूरी टीम सीएनसी के बिस्किट। और चिंटा का मानना है जहाँ खाना बैठ रहा है वहीं बैठो। दोस्तों हमें कभी भी डॉग्स को मीठे बिस्किट जैसे पार्ले जी नहीं खिलाना चाहिए और मैं खिलाता हूँ सीएनसी, जिससे हमारी पिल्लू गैंग कभी बीमार ना हो। दोस्तों मैं और मामा जी इन बेजुबानों के लिए हर वो कदम उठाएंगे जो इनका भविष्य उज्जवल करेंगे, चाहे इसके बदले हमें अपना जीवन दानी क्यों न करना पड़े। बोलो हर हर महादेव।